आज ये बताएं कि अब क्या, अब मोहसिन अख्तर कियानी साहब तक ये जो पार्लिमान और हमारी इंतहाई मोअज़्ज़ज़ पार्लिमान का नुक्ता नज़र है वो कैसे पहुंचेगा, और इसके आगे भी कुछ डेवलपमेंट्स होंगी कि या तो इस हवाले से बताएं। कायद साहब, जो आज जो पार्लियामेंट के अंदर हुआ और जो अदालत में हुआ, जज मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं उस पर चीफ जस्टिस स्पीकर कौमी असम्बली ने एक रूलिंग दी है, और वो बाकायदा जो स्पीकर की रूलिंग होती है ये कानून का दर्जा तो नहीं रखती, लेकिन वो रूलिंग जो है वो मस्ट हो जाती है उस पर अमल दरामद करना। और उन्होंने फिलहाल तो ये कहा है कि उन तक जो है पैगाम पहुंचा दिया जाए। अच्छा, मैं मियां साहब आपको माफी चाहता हूँ, रोकूंगा, हमारा शाह खावर साहब से रब्ता हुआ है। शाह खावर साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको सवाल दोबारा दोहरा देता हूँ, आवाज़ आप तक नहीं जा रही थी। चीफ जस्टिस साहब की एक तो मुलाकात IMF के वफद से हुई है, और फिर जो मोहसिन कियानी साहब की जो स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कोलैप्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और अदलिया के लिए भी किया है, पार्लियामेंट के लिए भी किया है और दीगर इदारों के हवाले से भी बात की है, तो ये इस पे बड़े स्पीकर साहब जो हैं वो नाराज़ भी हुए हैं। और फिर मैंने पहले भी ये कहा था, दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ कि इवन आज डान का जो कार्टून है वो भी इसी किस्म की कोई शक्ल कम से कम अदलिया के हवाले से पेश कर रहा है। डू यू थिंक देयर इज सम, ये इस तरह का सिचुएशन है कि आर सिस्टम इज़ ब्रोकन एज मोहसिन कियानी साहब ने कहा, या स्पीकर साहब का जो एतराज़ है वो दुरुस्त लगता है आपको, जनाब शाह खावर साहब? देखिए, बात यह है कि जजेस जो हैं, मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूं कि उनका कोड ऑफ कंडक्ट इस चीज़ का तकाजा करता है कि वो किसी किस्म की जो है कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ना दें जिसकी वजह से वो हाईलाइट हो जाएं। तो मुझे नहीं पता, जस्टिस कियानी जो है वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी रहे, कॉलीग रहे हैं, और ही इज़ अ वेरी वंडरफुल जज। तो उन्होंने क्यों ये जो है स्टेटमेंट ऐसा दिया पब्लिकली कि पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। अब इसमें बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि वो खुद एग्रीव्ड हैं। ये जो अरेंजमेंट हुआ है आर्टिकल 200 का कि दूसरी हाई कोर्ट से जो है वो जज साहिबान को लाया गया, और उनके ओवर एंड अबाव उनकी सीनियरिटी जो है वो फिक्स कर दी गई है। तो वो अपनी जगह पे है। उसका उन्होंने एक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक रिप्रेजेंटेशन दी थी जो कि उन्होंने डिसमिस कर दिया। उसके आगे भी रेमेडी मौजूद है। आर्टिकल 184(3) के तहत वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो जुडिशियल साइड के ऊपर अपनी सीनियरिटी का जो भी या उनका जो भी ग्रीवेंसेस। लेकिन शाह खावर साहब, आज जो हुआ उसमें स्पीकर कौमी असम्बली स्पीकर याद सादिक ने इस पर रूलिंग दी है, और स्पीकर की रूलिंग एक तो फरमाइएगा कि कानून के मुताबिक कैसे होती है, क्या होती है, और क्या इस पर मजीद कार्रवाई हो सकती है, तौहीन पार्लियामेंट लग सकती है, या कोई रेफरेंस भी भेजा जा सकता है? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये अगर स्पीकर ने ये बात कही है और उसको एक रूलिंग दे दी है, तो स्पीकर की रूलिंग जो है वो भी बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। वो भी चूंकि वो मुकन्ना जो है या जो कौमी असम्बली है, लीडर ऑफ द हाउस है, उसके वो कस्टोडियन है, उसके वो स्पीकर हैं, उनकी रूलिंग को जो है आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। वो उनकी भी एक फाइंडिंग है, बीइंग द कस्टोडियन ऑफ द नेशनल असेंबली। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी स्टेटमेंट के बाद मुझे खदशा ये है कि कहीं नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट से जनाब कियानी साहब के खिलाफ जो है वो मिसकंडक्ट का जो है वो कार्रवाई जो है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में न भेज दी जाए। तो इसके बिल्कुल इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि अगर रूलिंग दे दी है तो इसका मतलब ये है कि ये फिर दो मैं कोई दो चीज़ों का मुआवजा तो नहीं करना चाहता, मगर कल की बात है कि जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेंबर पार्लियामेंट हैं वो उठा लिए गए और पुलिस अंदर थी हमारे इसमें, और जिस पे उन्होंने बड़ा ज़बानी तौर पर बहुत कुछ कहा भी स्पीकर साहब ने, बट नथिंग हैपेंड। नहीं, मैं आपकी बात समझ नहीं सका कैसा। मैं ये कह रहा था कि कुछ पहले ये बातें तो सारी गलत हैं और हमें टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक वन राइट, लेकिन हमारी असेंबली में आपने देखा तो सही कि अंदर से पुलिस ने उठाया और पकड़ने चली गई और बाथरूम्स तक पहुंच गई जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान पार्लियामेंट थे। इस पे भी बड़ा नाराज तो हुए स्पीकर साहब, मगर कुछ अमली तौर पर नहीं हुआ। देखिए, बात यह है कि स्पीकर नेशनल असेंबली या चेयरमैन सेनेट जो है ये कस्टोडियन ऑफ द हाउस होते हैं। उनकी जो हैसियत होती है वो बिल्कुल गैर जानिबदार होती है और होनी भी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि उनको अपने तमाम अरकान असेंबली जो है उनकी जो प्रिविलेजेस हैं, उनकी जो एंटाइटलमेंट्स हैं या उनके इज्जत एहतराम है, वो तो बिल्कुल उनका फर्ज बनता है। उस पर उनको जरूर जो है एक्शन लेना चाहिए, लेना भी चाहिए। लेकिन अब जो ये वाली सूरत हाल है, ये जो रूलिंग देने वाली बात है कि उन्होंने
एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब के एक बयान को बेस बनाकर एक रूलिंग दे दिए, तो दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस इशू। इसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। सर एक बड़ी डेवलपमेंट आज एक और हुई है कि आईएमएफ के वफ्द ने सुप्रीम कोर्ट का दौरा किया, चीफ जस्टिस से मुलाकात की और वहां पर सवाल जवाब भी हुए, जो कि चीफ जस्टिस साहब ने बाद में मीडिया को भी बताया कि उन्होंने क्या कहा, हमने क्या कहा। क्या आईएमएफ के वफ्द को निज़ाम अदल में इस जो मुदाखलत समझा जाएगा या रूटीन की मुलाकात इसको कहा जाएगा, या चीफ जस्टिस को उनको मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था? और आईएमएफ का वफ्द जो पाकिस्तान में आकर इस तरह की तफ्तीशकार की सूरत में मुख्तलिफ इदारों में भी जा रहा है, इसको खुद मुख्तारी में मुदाखलत नहीं समझा जा सकता? देखिए, मैं समझता हूँ, मेरा जाती राय ये है कि उनको एक्सेस नहीं देनी चाहिए थी। जो आईएमएफ का जो वफ्द है या जो भी इंस्पेक्शन टीम है, उसकी वजह यह है कि एक हमारी अपना एक आइन है, उसके अंदर एक हायरार्की है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो पूरे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, हेड ऑफ द जुडिशरी है। मेरा नहीं ख्याल, मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि उनको ऑडियंस नहीं देनी चाहिए थी। वो अगर उन्होंने ऑडियंस सीख भी की थी तो वो कहते हमारे रजिस्ट्रार से जो है वो रब्ता करें या वजारत कानून से बात करें। तो मेरा ख्याल है कि ये मेरे नजदीक जो है ये कोई इतना मुस्तहसन काम नहीं है कि उन्होंने आईएमएफ के वफ्द को जो है वो ऑडियंस जो है वो फराहम। अच्छा शाह खावर साहब, मैं एक और हवाले से मैं बात करता हूं। शाह खावर साहब देखें, खुद जुडिशरी में से आवाजें आती हैं जी कोर्ट पैकिंग हो रही है। दो इंतहाई फाजल जज, बड़े इंटेग्रिटी वाले, वो उठ के जुडिशल कमीशन से बाइकआउट करके चले जाते हैं। बाहर बैठे हुए सियासतदान कहते हैं जी मैच अपना बेंच फिक्सिंग हो रही है। देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। इसको हम लाइटली तो नहीं ले सकते। डिवीजन तो मौजूद है। देखिए, डिवीजन तो पहले से मौजूद थी, आज से नहीं है। ये 26वीं आईनी तरमीम से बहुत पहले ये पॉलिटिकल डिवाइड जो है या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो चलो होता रहता है, लेकिन ये जो पॉलिटिकल डिवाइड हमें सुपीरियर जुडिशरी में वो तो वाज़े नजर आ रही थी, और उसी का नतीजा है कि जो है फिर ये 26वीं आईनी तरमीम जो ये लाई गई, जिसमें जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कंपोजिशन को चेंज किया गया, चीफ जस्टिस की जो अपॉइंटमेंट है उसको सीनियरिटी की बजाय 3 रुकनी पैनल जो है उसमें लाया गया। तो इसका तो एक अपना बैकग्राउंड मौजूद है, और मैं ये समझता हूँ कि उसमें हर इदारे ने अपना अपना हिस्सा जरूर डाला हुआ है। मैं किसी एक को मोरद इल्जाम नहीं ठहराऊंगा। अब बात सिर्फ ये है कि अब इससे जो है एक एबनॉर्मल सिचुएशन क्रिएट हुई है। लेटर्स लिखे जाते हैं, कोई हाई कोर्ट से, फिर सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस भी लिखते हैं, उसको मुश्तहर कर देते हैं, और ये टॉक ऑफ द टाउन बन जाती है कि हम आज इसका जिक्र कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इन तमाम इकदाम से जो अदलिया का बतौर इदारा एक जो उसकी जो एक पोजीशन है, उनकी सैंक्टिटी है, वो जरूर अंडरमाइन हो रही है, और ये एक टॉक ऑफ द टाउन बन गया है। सर आपने लेटर की बात की है। लेटर जो है बानी पीटीआई की जानिब से भी चीफ जस्टिस को लिखा गया, और चीफ जस्टिस ने आज फरमाया कि उनको लेटर मिला है और वो लेटर उन्होंने कमेटी को भिजवाएंगे, क्योंकि जो बानी पीटीआई मांग रहे हैं और हमसे जो चाह रहे हैं वो 184 के तहत आता है। तो आईनी बेंच इसको देखेगा। क्या बानी पीटीआई के लेटर पर समाअत हो सकती है? कानून क्या कहता है कि अगर आईनी बेंच इसको देखेगा तो उस पर कोई नोटिस भी जारी कर सकता है, समाअत भी कर सकता है, या सिर्फ लेटर को एज ए लेटर ही लिया जाएगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अगर इस बात का जिक्र किया है कि उनको ऐसी एक दरखास्त मिली है और वो समझते हैं कि इसको जुडिशल साइड पे सुना जाना चाहिए, तो फिर मेरा ख्याल है कि वो अगर रेफर करेंगे इसको आईनी बेंच में, और उसमें जो कमेटी है जो डिसाइड करती है कि इसको हमें जुडिशल साइड पे लेना चाहिए, उसको कॉग्निजेंस लेनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि उनका ये कदम तो बिल्कुल ठीक है कि अगर वो समझते हैं कि वो एप्लीकेशन जो उनको आई है वो आर्टिकल 184(3) के जुमरे में आती है, मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस इन रिलेशन टू द फंडामेंटल राइट्स, तो वो मेरा ख्याल है कि वो शाह खावर साहब आपने हमें एनलाइटन किया। थैंक यू वेरी मच।